चलिए हम अब बात करते हैं कोरोना टेस्टिंग की। इसकी नई तकनीक पर काम करने के लिए भारत और इजरायल ने हाथ मिलाया है। इजरायल के टॉप साइंटिस्ट की एक टीम कुछ दिनों पहले ही दिल्ली पहुंची है, जहां भारतीय वैज्ञानिकों के साथ कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए टेस्टिंग की नई तकनीकों पर काम किया जा रहा है। इनमें 2 टेस्टिंग केस ऐसी हैं जिनमें लार थूक यानी कि सलाइवा के जरिए महज 30 सेकंड में पता चल सकता है कि कोरोना है या नहीं। जो तीसरी टेस्टिंग है वो आवाज के जरिए होगी और एक टेस्टिंग सांस पर आधारित है। तो ये बहुत अहम हो जाती है ये टेस्टिंग। हम आपको दिखाते हैं कौन से 4 टेस्ट हैं जिन पर काम चल रहा है। पहला टेस्ट आवाज पर आधारित है। वायरस का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जाएगी और आवाज के नमूनों को चेक किया जाएगा। सांस पर आधारित यानी कि हवा आपको फूंकने को बोला जाएगा और उस नमूने को चेक किया जाएगा रेडियो वेव से और उससे भी पता चल सकता है कि आपको कोविड है या नहीं। थूक का जो नमूना है उसकी पहचान की जा सकती है और पॉली एमिनो एसिड का इस्तेमाल इस पर होता है और पता लगाया जा सकता है। बायोकेमिकल तरीकों से पता लगाया जा सकता है आपके सलाइवा टेस्ट के जरिए। तो ये अहम हो जाते हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इजरायल के एम्बेसडर जुड़ गए हैं, रॉन मल्का साहब। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि ये जो टेस्ट बनाए गए हैं ये कौन से हैं और अगर ये कामयाब हुए तो क्या वाकई में सेकंड्स में लोगों को पता चल जाएगा कि कोरोना वायरस पॉजिटिव है या नहीं? Just to put the context, it's been भारत और इजराइल के वैज्ञानिक कुछ हफ्तों से रैपिड टेस्ट पर काम कर रहे हैं जो गेम चेंजर साबित होगा। ये वैक्सीन जब तक नहीं आती तब तक बहुत मददगार साबित होगा। 4 तकनीक है जो अभी हमें सबसे बेहतरीन नतीजे दे रही है और उनसे हमें सबसे ज्यादा उम्मीद है। पहली है आवाज की तकनीक। अब बस मरीज को बोलने के लिए कहिए, यह तकनीक एक फिंगरप्रिंट की तरह आवाज में मौजूद कोरोना की पहचान को पकड़ लेगी। सोचने में बहुत अचंभित करता है कि किसी भी आवाज से ही पता लगाया जा सकता है कि कौन पॉजिटिव है। दूसरी तकनीक है हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव का सांस पर इस्तेमाल। इसमें भी हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव तकनीक कोरोना वायरस की पहचान को पकड़ लेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के दम पर हम फिर पता लगाएंगे कि वो पॉजिटिव है या नहीं। तीसरी तकनीक है थर्मल टेक्नोलॉजी। हम अलग अलग तापमान का सैंपल पर इस्तेमाल करते हैं और उसमें कोविड की पहचान कर लेते हैं। चौथी तकनीक है पॉली एमिनो नाम का एक तरह का प्रोटीन जो कोरोना वायरस से जुड़ा है। इन तकनीकों की मदद से हम कुछ सेकंड में बता सकेंगे कोई कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। ये सब तकनीक हमारे सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक भारत के साथ मिलकर विकसित कर रहे हैं और हम आखिरी चरण में हैं। हमने इजराइल में टेस्ट किए और अब इनको बड़े पैमाने में करने के लिए हम भारत आए हैं। ये सब सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के लिए होंगे। जी, लेकिन हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं ये हमें मिले और फायदा क्या होगा इसका? we are working very fast and the results will be there within few weeks. Within few weeks we will know if these technologies are working, and what is very good and what is promising and giving hope is हम बहुत तेज काम कर रहे हैं और कुछ ही हफ्तों में नतीजे सामने होंगे। कुछ ही हफ्तों में हमें पता चल जाएगा कि टेक्नोलॉजी काम कर रही है कि नहीं और कितने उत्साहजनक हैं नतीजे। हमें उम्मीद है कि हमें शायद एक से ज्यादा तकनीक का कॉम्बिनेशन यूज करना होगा। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है शायद आगे जाकर हमें 2 या 3 टेक्नोलॉजी को मिलाकर सटीक नतीजे और तुरंत नतीजे निकाल पाएंगे। ये बहुत सस्ता भी होगा अभी के मुकाबले जो टेस्ट हैं, क्योंकि लोकल बना होगा। टेस्ट को लैब में नहीं भेजना पड़ेगा। सोचिए कितना आसान हो जाएगा कि आपको बस एक टेस्ट के लिए सिर्फ एक बार रुकना होगा और सिर्फ 30 सेकंड के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं। सोचिए इतना बड़ा बदलाव लाएगा इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या इवेंट्स के लिए, सभी चीजों के लिए जो अभी तक हम नहीं कर पा रहे हैं। वैक्सीन तो आएगी लेकिन उसमें वक्त लगेगा। it will change dramatically the way that we live under this pandemic until we'll find vaccine and until we'll have all the population of the world immune. This will take time. तो सोचिए महज सेकंड्स में आपको जवाब मिल जाएगा कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव। और अब वक्त आ गया है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर विवेक नांगिया मैक्स हॉस्पिटल